आओ तो इस्तीफा साथ लेकर आओ। दरख्त के जड़ें काट दी गई हैं, एक आग झटका देकर गिरा देना। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये वजीर आजम नहीं रहेगा। ये सिलेक्टेड वजीर आजम को जाना पड़ेगा और अगले साल तक हमारा नया वजीर आजम होगा। जाना पड़ेगा। मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। समंदर पीटीआई के सिलेक्टेड वजीर आजम को बाहर ले जाएगा। वजीर आजम को घर भेजेंगे। ये हुकूमत नाकाम हो गई। इमरान खान को जाना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी पाकिस्तान में धरने का एक्सपर्ट है वो यहाँ खड़ा है। मुझे तो चैलेंज लेके मजा आता है। मौलाना आ रहा है, ये कर देगा। आज हम 24 साल से हलवा खाने के लिए आए हैं। मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ मुकाबला करने के लिए। सब इकट्ठे हो जाओ, एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ये कुछ पुराने बयानात थे पिछले 1-1.25 साल से जो चल रहे हैं। खान साहब के लिए ऑपोजिशन मैटर ही नहीं करती और ऑपोजिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ खान साहब मैटर करते हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा बयान जो ब्रेक से पहले मैंने आपको सुनवाया था बिलावल भुट्टो साहब का, जो फयाजुल हसन चौहान साहब को जानते ही नहीं है। फयाज साहब तारुफ करवाते हैं अपना। उन्होंने कहती है कौन फयाजुल हसन चौहान। चलो फिर गलबात मैं इतना ही कहूंगा, आए बड़े डोनाल्ड ट्रंप जरा ये नहीं पता जरा कि पाकिस्तान के सियासत कौन है। बाकी मेरी बहन जो है ना ससी प्लीजो ने एक बात कही। मैं वैसे जो है ना सोलो प्रोग्राम करता हूँ। मैं पहली दफा आज 2 सालों बाद पैनल प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं मजबूरन अब बैठ गया हूँ जो है ना। मेरे लिए काबिल एहतराम है दोनों। वो मेरी बहन ससी प्लीजो ने कहा कि इनको जनाब हमारा मिक्स अचार जो है ना हजम नहीं हो रहा। बिल्कुल जनाब, आपकी मिक्स अचार पार्टी हजम नहीं हो रही। इसमें बड़े तिखे और जहरीले किस्म के मसाले हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जायफल है, इसमें अकबा परवी की जैवित्री है, इसमें जनाब लूट मार की लौंग है, इसमें जनाब आपकी जाली टीटीज की जनाब आपकी दारचीनी है, इसमें आपकी जनाब जाली अकाउंट्स के जनाब आपकी इलायची है। अब ये इतनी तीखी और जहरीले मसालों वाला मिक्स अचार है, ये पाकिस्तानी कौम को भी हजम नहीं हो रहा। पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की मईशत के मैदे को आपने अंसर और कैंसर का शिकार कर दिया इस जहरीले मसालों वाली मिक्स अचार पार्टी ने। तो बाकी बात ठीक ही है जना मेरी बहन ससी प्लीजो ने। बाकी अब सुबह मरियम और एक जेब साहब से पूछा फयाज चौहान का, उसने कहा मैं नहीं जानती। अब बिलावल जरदारी ने कह दिया मैं नहीं जानता। तो भाई अच्छी बात है ना जाने, लेकिन फयाज चौहान जो बातें आपके मुताल्लिक कर रहा है आप उसका जवाब दो। मैंने आपके सामने रखा, ससी प्लीजो साहिबा से पूछ के आप थक गई कि ये बताएं कि पहले जरदारी साहब सच्चे थे कि अब सच्चे हैं। पहले नवाज शरीफ साहब चोर थे या अब हाजी नमाजी हैं, वो उसका जवाब नहीं दे रही। अब पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि आज से 1.5 साल पहले ये एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा, नौसरबाज, मुनाफिक सब कुछ कहा करते थे। अब ये शीरो शिकर हो गया है। अब जनाब हाथों में हाथ दे के हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा वाला माहौल है। क्यों कि अब नैब ने इनकी करप्शन की दुम पे पांव रखा है। अब इनकी कहानी भी एक हो गई, इनका गम भी एक हो गया। वो कहते हैं ना कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। इन दोनों की कहानी एक है जनाब करप्शन की और गम है एहतसाब का। अब ये इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होकर पूरी पाकिस्तानी कौम को जना ये मिक्स अचार खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस जहरीले और तिखे मसालों वाला। वो पाकिस्तान की कौम नहीं खाएगी। पाकिस्तान की कौम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकती। शशि साहिबा बिल्कुल आप साथ मौजूद हैं, आपकी आवाज भी आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज भी मुझे आ रही है। उस्मा ऑब्वियसली क्योंकि आज आप लोग होस्ट कर रहे हैं, आपके पास मसरूफियात भी बहुत ज्यादा होंगी, मुझे बताया गया आपको जाना है। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शशि मैं आऊंगी आपकी जाने, उस्मा बुखारी साहिबा ने जाना है, ठीक। शशि आप कंप्लीट कर लीजिए जी। मैंने आपने भी मुझे बार बार टोका, मुझे बोलने नहीं दिया और मैं पीटीआई के अपने भाई की तरह अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करूंगी। आज शहबाज दूध साहब की भी लैंग्वेज आपने सुनी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शरीफ साहिबा के हवाले से भी जो उन्होंने अभी बात की 1 घंटा पहले जब चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज थी वो, उसकी मैं मजम्मत करती हूँ। स्टेशन में आकर बंदा अपनी जो है वो इक़्तिदार न छोड़े, हौसले से। अभी तो पहला जलसा है, अभी की पहली कामयाबी है इस मीडियम के प्लेटफॉर्म पे। उसने मैंने कहा ना इतनी रुकावटों के बावजूद बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ,
पहली बात ये कि भ्रष्टाचार का लफ्ज उन्होंने यूज किया, मैंने कभी भी यूज नहीं किया। और ये शानदार किस्म का एक जलसा है जो पीडीएम की, मेरे ख्याल में एडवांस में तभी मैंने मुबारकबाद दी है। और दूसरी बात ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जो अपोजिशन की पार्टीज है, शशि वो भी यही सवाल उठा रहे हैं और मैंने भी आगाज में यही सवाल किया था जी। आपने उनको नहीं बाबा मैंने कौन सी गाली निकाली? शशि मेरे सवाल का जवाब, आप तीनों मेरे लिए मेरे मौजूद मेहमान हैं जो मेरे सवाल का जवाब देगा। मैंने अपने सवाल की बात आपसे पूछनी है। हमारे मिक्स चार हजम नहीं हो रहा ये वाला। अगर आप वन साइडेड करेंगी नहीं, बिल्कुल वन साइडेड नहीं है। मैं तो आपसे आपका मौका ले रही हूँ। मैं ही पूछ रही हूँ, आप लोग पहले गलत थे, आप गलती पर। आप पहले गाली देते थे जनाब नवाज शरीफ साहब को, पहले आप कहते थे गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। आज कहते हैं सारा टब्बर हाजी और नमाजी है। रिलैक्स रिलैक्स। यहाँ पे उस्मा बुखारी साहिबा भी साथ मौजूद है। मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, आपको कहूँगी शशि आपको मैं पूरा टाइम दूंगी। पार्टी और अपने प्लेटफॉर्म की जो है वो बात रखना चाहूंगी। बिल्कुल शशि, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। उस्मा साहिबा ने जाना है। आपने जो पहला सवाल जवाब दिया उसका आपका मतलब ये था कि मैं पीएमएलएन नून के खिलाफ बात करूं। मैं नहीं बात करूंगी। मैंने कहा हमने नहीं, आप पीएमएलएन के खिलाफ ना बात करें, आप अपने खिलाफ बात करें या अपने लिए बात करें। आप पहले गलत थे या गलत है? आप पहले जो दावे करते थे वो सही है या आप सही है? हो गई है, करप्शन की कहानी है, इंसाफ का गम है। अब आप इकट्ठे हो गए हैं। पहले आपका साथ ये था, एक था तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक ही चूच एक ही दुम। उस वक्त तो ये कंप्लीट करने दें, वो आपकी बात में इंटरप्ट नहीं करेंगी, लेकिन मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे प्लीज उस्मा बुखारी का कमेंट लेने दें। परेशान हो गए शशि साहिबा, उस्मा बुखारी साहिबा का कमेंट लेने दें। उस्मा आपने जाना है, मुझे लास्ट में ये बता दें जो मैं आपसे आगाज से पूछ रही हूँ। आपको जाना है, मुझे मालूम है। उस्मा मुझे ये बता दें हदफ कौन है आपका? जो बाकी पूरी जमात जो आपका पीडीएम कह रही है वो इमरान खान साहब या फिर जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है वो, हदफ कौन है आपका आज का? देखिए पहले तो मैं पिछली बात पे रिस्पॉन्ड कर लूँ कि ये अगर बयानात ही चलाने हैं, बयानात हम सबके मौजूद हैं। बयानात तो इमरान खान के भी हैं जिसने चपड़ासी भी नहीं रखना था शेख रशीद को, जिसको एमक्यूएम वाले कातिल लगते थे, जो हमारा स्पीकर पंजाब असम्बली है वो डाकू आजम था। तो बयानात तो सबके हैं और जो इदारों के बारे में है वो भी इमरान खान के बयानात मौजूद हैं वज़ीर आज़म होने से पहले और वज़ीर आज़म होने के बाद जो उन्होंने मेहरबानी फरमाई उसामा बिन लादेन के हवाले से और वो जाके अमेरिका में जो कहा वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो बयानात को तो खैर आप छोड़ दीजिए। जो जहाँ तक हदफ की बात है, हमारा हदफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और वो बड़ी क्लियरली बताता है हर एक इदारे का क्या काम है। इदारों की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आरटीएस बंद नहीं होने चाहिए और 25 जुलाई से पहले 2-2.5 साल पहले साजिशें पनामा की नहीं होनी चाहिए और उसके बाद अकामा पे वज़ीर आज़म को नहीं निकाला जाना चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो जनूबी पंजाब महाज बनाकर दूसरों की पार्टियां तोड़कर, और ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, क्यू लीग भी बनी थी। अच्छा मुझे छोड़िए, परवेज़ इलाही साहब जो इनके इत्तेहादी हैं वो कहते हैं कि हमारी जो है वो पार्टी तोड़कर जो है वो क्यू लीग तोड़कर जो है वो किसी रिटायर्ड भाई ने जो है वो पीटीआई को बंदे भेजे। तो यही बात है जिसको हम कहना चाहते हैं। ये पूरी पीडीएम का नैरेटिव है और इसके ऊपर मुश्तरका एलामिया आ चुका है कि सियासत में जिन इदारों की जो सारे आपने मुझे मसाइल बताए ये 2 साल के मसाइल तो नहीं है ना, ये तो 70-72 साल के मसाइल हैं। ये कैसे आज कैसे हल हो जाएंगे? ये आज की तारीख से कैसे हल हो जाएंगे? हल करने होंगे ना किरण, हल करने होंगे ना। 72 साल बहुत होते हैं। मेरे बात बोल लीजिएगा चौहान साहब, मेरे बाद अपनी तबाही फरमा लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इदारों के बनना चाहिए। इदारे हमारे भी इदारे हैं। कहता है कि खानदानों की सियासत जमहूरियत मुझे बात तो पूरी कर लेने दो भाई, अभी चीखते चिल्लाते जा रहे हो। मुझे पता है कि हलवाई निकल रही है, लेकिन थोड़ी देर हौसला कर ले। मामा बनने की मुल्क का आइन कहता है कि चिको चिकड़ेरिया बाकी अदिया भी मेरिया वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है फयाज साहब, उसको कंप्लीट करने दीजिए। फयाज साहब आप मुकम्मल बात कीजिएगा। फयाज साहब आप मुकम्मल बात कीजिएगा प्लीज।
प्लीज उस्मा को बात कंप्लीट करने दीजिए सर, प्लीज। 2,500 कुर्सी लगा के ये इनकलाब लाने चले हैं। मुझे जाना है मेरे प्यारे भाई, आप बाद में चिल्ला लीजिएगा। फयाज साहब आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। मुझे मालूम है आपको आदत नहीं है सर पैनल के साथ बैठ के बात करने की, लेकिन उनको भी पूरा टाइम लेने दीजिए सर, प्लीज। उस्मा साहिबा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आज जरा थोड़े जिद हुए हैं, कोई बात नहीं करें, बर्दाश्त करें। अभी तो इनको आगे आगे और बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इनको जो ये हुकूमत और ये जो तहरीक इंसाफ है, एक तो ये जो इदारों के चाचे और मामे बने हुए हैं ना, बराए मेहरबानी नाम बनाएं। अदलिया इनका जो है ना वो इनका विंग नहीं है। फ़ौज हम सबकी फ़ौज है और किसी एक शख्स से किसी की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, इदारे से किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। हम उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं जो हमारे लिए जाने देते हैं, लेकिन जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं यकीनन उन पे हमारा एतराज़ है और जायज़ एतराज़ है। ये कानून जो है वो भी एतराज़ करता है इसके ऊपर। इसलिए ये करते हैं ना, जब अदलिया हमारे आगे पीछे है, फ़ौज हमारे पीछे खड़ी है, नए अच्छे फ़ैसलों से जो है नया पाकिस्तान बना और ये तर्जुमान खुदाई तर्जुमान बने होते हैं हर इदारे के। ये इस तरह ये कंट्रोवर्शियल करते हैं इदारों को, इस तरह ये इदारों को सियासत में लाते हैं और फिर जब सियासत में आएंगे फिर क्रिटिसिज्म भी होगा और फिर बात भी होगी। अच्छा उस्मा, आपको याद है ना कि आप लोगों के खिलाफ भी ये 4 सीटों के लिए खान साहब भी ऐसे ही धरना लेकर निकले थे, जलसे हुए थे, वहां पर भी यही होता था आज रात हुकूमत गिर जाएगी, कल गिर जाएगी, परसों इस्तीफा आ जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। आप लोग भी यही दावा कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं जनवरी से पहले पहले मामला निपट जाएगा सारा। कैसे होगा? आप लोग तो पूरा कंप्लीट एक रूट मैप आप लोगों के पास होगा ना, ये होगा कैसे? जलसों से हुकूमत गिर जाएगी? मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ ऐसे होगा कि इनके पीरो मुर्शद जो है, ख़ास तौर पे चौहान साहब से तो बड़ी मोहब्बत है शेख रशीद साहब को, वो कह चुके हैं कि इमरान साहब खुद असम्बलियाँ तोड़ देंगे। एक तो ऐसे हो सकता है, दूसरा ये है कि जो जिनको बड़ी मेहनत से, जिन पे मेहनत करके जिनको इनको लाया गया है, उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये गलत हो गया। और अवाम जब अवाम के खिलाफ हुकूमतें खड़ी नहीं हो सकती, नहीं खड़ा हुआ जाता, चंद हजार लोग और होते हैं और पूरे मुल्क में एक ही आवाज आए कि गो न्याजी गो, तो फिर न्याजी को गो होना पड़ेगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ये कह रही हैं कि इस तहरीक का सारा दारोमदार खान साहब के ऊपर है, वो अगर असेंबलियां तोड़ देते तो फिर आप लोगों का मसला हल हो जाएगा, आप लोग कामयाब हो जाएंगे? जी मैं ज़ाहिर है समझ रही हूँ कि अगर इमरान खान साहब सियासी होंगे और उनको अगर वो जो खुद कहा करते थे मेरे खिलाफ जो है वो चंद 100 लोग आएंगे, मैं इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊंगा, अब उनको गली मोहल्ले में जो है उसमें भी गो न्याजी गो हो रहा है और लाखों लोग उनके लिए जो है वो रोज़ उनके जाने के लिए बद्दुआएं भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ मूवमेंट भी चलाएंगे, तो फिर उनको जाना चाहिए ना। नहीं, इसी बात पे तो खड़े हो जाए भाई। उस्मा ये मुझे आप लोग का प्लान पहली बार मिल रहा है और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ आपका प्लान सुन के। यानी कि पहला आप लोगों का जो टारगेट होगा कि खान साहब खुद ही असेंबलियां तोड़ दें, या फिर दूसरा ये होगा कि जो लाने वाले हैं वो खान साहब को फोर्स करें कि तोड़ दिया जाए असेंबली को, स्टेप डाउन कर दिया जाए, रिजाइन कर दिया जाए। ये तहरीक लेकर आप लोग निकले हुए हैं? जी देखें, वो नहीं देखिए, ये उनको किसी ने क्या कहना है ये मुझे नहीं पता। 2 ऑप्शंस हैं, या इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ दें और या ये है कि हम इस्तीफे दे के बाहर आ जाएंगे। आप लोग आईनी और कानूनी तरीके की बहाली के लिए गैर आईनी काम की तरफ फोर्स करेंगे या गैर आईनी तरीका सोच रहे हैं? कोई गैर आईनी, इसमें गैर आईनी क्या है? जो आपने दूसरे ऑप्शन की बात की, लाने वाला कैसे कर सकता है? असेंबली को डिसॉल्व करना, सुन लो ना, असेंबली को डिसॉल्व करना भी प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है और हमारा इस्तीफे देकर एक जो है वो 2/3 असेंबली का हाउस से बाहर आ जाना भी जो है वो भी अदम एतमाद है, उससे भी असेंबली नहीं चल सकती। जो जब असेंबली नहीं रहेगी तो हुकूमत नहीं रहेगी ना, तो ये कानूनी और आईनी तरीका है। ठीक उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप ट्रांसमिशन में साथ मौजूद थी, आपने टाइम दिया। जी फयाज साहब कमेंट कर लें सर, बड़ा जो है ना इत्मीनान से आप रुके रहे। किरण आप इनसे सवाल गला करती है, आगे से जवाब चलना आता है ना, ठीक है ना। आप इनसे पूछती है कि बताओ, पहले आप कहते थे कि वो चोर है, वो डाकू है, वो नौसरबाज है, आज आप उसको हाजी नमाजी परहेजगार और अल्लाह का वली शो करने के लिए आए हुए हैं। आगे से ये कोई जवाब भी नहीं देते। फिर ये हमें आइन पढ़ाते हैं, आइन के अंदर लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग हराम, आइन के अंदर लिखा अखबा परवरी हराम, आइन के अंदर लिखा लूटमार हराम, आइन के अंदर लिखा जनाब टीटीज के जरिए से करप्शन करना हराम, आइन के अंदर लिखा है जनाब जाली बैंक अकाउंट के जरिए से हरामकारी करना हराम। अब वो आइन इनको नजर नहीं आता,
ये बमा अहलो अयाल मुल्क को लूटते हैं, ये मियाँ बीवी बच्चों समेत मुल्क को लूटते हैं। और उसके ऊपर जब करप्शन के ऊपर पकड़ होती है, फिर इनको 18वीं तरमीम याद आती है, फिर इनको जमहूरी सिस्टम याद आता है, फिर इनको जनाब पार्लिमानी सिस्टम याद आता है। अब इनसे पूछें कि आज से 1.5 साल पहले तक आप एक दूसरे को मुजरिम, गुनाहगार और जहन्नमी करार दे रहे थे। जहन्नमी तक का लफ्ज मैं आपको कह रहा हूं, आप इनके फतवे सुन लें। अब मौलाना फजल रहमान साहब का फतवा कि औरत की हुक्मरानी हराम है, अब ये कहते हैं औरत की हुक्मरानी आराम है। पहले हराम थी, अब आराम हो गई है कि अब ये साथ खड़े होकर जनाब बड़ा लहक लहक के जनाब तकरीरें कर रहे हैं और औरत के लिए, हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मौलवी की भी समझ नहीं आती, नून लीग की भी समझ नहीं आती, जरदारी लीग की भी समझ नहीं आती। इन सारों की मत मारी गई है और नैब ने और एहतसाबी इदारों ने इनकी मत मारी है और ये बेचारे परेशान हाल है। इमरान खान साहब की सूरत में एक डरावना ख्वाब। अगेन मुझे एक ब्रेक लेना है सर, लेकिन मैं हैरान हूँ, मुझे पहली दफा उस्मा बुखारी साहिबा की तरफ से ये मिला है कि इन लोगों का प्लान क्या है। अब क्या पीपल्स पार्टी भी यही सोचती है? मैं शशि पलीजो साहिबा से पूछूंगी ब्रेक के बाद।